आज का हमारा लेक्चर है एफआईआर के ऊपर कि एफआईआर क्या है, एफआईआर हम कब रजिस्टर करवाते हैं और एफआईआर कौन कौन से किस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं जब हम एफआईआर रजिस्टर करवाने जाते हैं, और एफआईआर हम कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं और एफआईआर जो है वो कौन रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, आज ये हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एफआईआर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एफआईआर है क्या। बेसिकली एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब किस चीज़ की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी जो हम पहली इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, वो होती है एफआईआर। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको पढ़ते हैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, लेकिन ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है। क्यों? कि ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि सबसे पहले जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो हम फौरन क्या करते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम पुलिस को देते हैं और उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करती है और उसके बाद जो मरहला आता है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है। तो दरअसल एफआईआर इज नॉट अ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बट इट इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा, ये एफआईआर जो है ये हम दर्ज करवाते हैं सीआरपीसी सेक्शन 154 के अंदर। 154 के अंदर हम एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। अच्छा, एफआईआर हम कब रजिस्टर करवाते हैं? कौन से ऑफेंसेस के अंदर हम एफआईआर करवा सकते हैं? हमने सीआरपीसी के अंदर पढ़े हैं दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, एक ऑफेंस होते हैं कॉग्निजेबल नेचर के और दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। अब जो हम एफआईआर करवाते हैं वो हम करवाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। ठीक है, जो कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस होगा वहां पर हम एफआईआर करवाते हैं। अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? सीआरपीसी के अंदर है कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो ऑफेंस जो अरेस्टेबल ऑफेंस होते हैं। अब ये अरेस्टेबल का क्या मतलब है? अरेस्टेबल का मतलब ये है कि जिसमें पुलिस के पास ये अख्तियारात होते हैं कि वो मजिस्ट्रेट के आर्डर के बगैर और वारंट के बगैर पुलिस बंदे को अरेस्ट कर सकती है। उस ऑफेंस के अंदर पुलिस जो है अपने सारे अख्तियारात अपने ओन मोशन के ऊपर एक्सरसाइज करती है, वो अरेस्ट करती है बंदों को। उसमें मजिस्ट्रेट का कोई आर्डर या फिर कोई हायर अथॉरिटी का कोई भी पुलिस को वारंट ना भी हो फिर भी वो अरेस्ट कर सकती है बंदे को। तो ऐसे ऑफेंस जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने जैसे थेफ्ट हो गई, रॉबरी हो गई, मर्डर, रैप, किसी को अगवा करना, तो ये सारे ऑफेंस जो हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? कॉग्निजेबल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये होते हैं एक सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। कौन से होते हैं? सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। ठीक है, और जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा तो उसकी एफआईआर होगी। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब जो ऑफेंस कॉग्निजेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको छोड़कर उनके अलावा जो भी ऑफेंस होगा वो नॉन कॉग्निजेबल होगा। ये क्या होता है? ये इतने सीरियस नेचर के ऑफेंस नहीं होते। ठीक है, तो उसमें जो है हम एफआईआर नहीं करवाते। अच्छा, अब ये हो गया कि एफआईआर जो है वो हम कब करवाते हैं, किस सेक्शन के तहत एफआईआर हम रजिस्टर कर सकते हैं और वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिसमें हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्रिमिनल सिस्टम के अंदर हमने 3 सिस्टम पढ़े हैं। सबसे पहले
जो सिस्टम है क्रिमिनल का, जस्टिस का, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम, और उसके बाद जुडिशल, और उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन का फेज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेज होता है, अब ये स्टार्ट कब होता है? सबसे पहले जब भी कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोशन में आता है, तो सबसे पहले उसका फेज जो स्टार्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेज होता है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेज को स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट हम कदम उठाते हैं वो है एफआईआर का, और इसके बाद जो है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है, और उसमें पुलिस का जो किरदार होता है वो बहुत ही अहम किरदार होता है, और बहुत ज़्यादा किरदार होता है पुलिस का। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव फेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक जुडिशियल फेज स्टार्ट होता है, जिसे हम ट्रायल भी कहते हैं, ठीक है। और ट्रायल के अंदर जब डिसीजन आ जाता है फाइनल, तो उसके बाद उस डिसीजन की एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। तो एफआईआर के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, मल्टीपल ऑफ एफआईआर। मल्टीपल ऑफ एफआईआर, क्या हम एक ही ऑफेंस के ऊपर सेम ऑफेंस के अंदर 2 या 3 से ज़्यादा एफआईआर करवा सकते हैं या नहीं? पहले पाकिस्तान के अंदर ये था, 2 से 3, 3 से 4 भी एफआईआर एक ही ऑफेंस के अंदर रजिस्टर की गई है, लेकिन अब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप जो है एक इंसिडेंट के ऊपर, सेम इंसिडेंट के ऊपर एक ही एफआईआर करवा सकते हैं, 2 एफआईआर नहीं करवा सकते। ये क्यों हुआ था? ये बहुत ही फेमस केस लॉ हुआ था, एक बहुत फेमस केस लॉ है सुगरा बीबी का केस। इस केस के अंदर मल्टीपल ऑफ एफआईआर के ऊपर बार लगाया गया था। इस केस के अंदर जो जस्टिस था वो आसिफ सईद खोसा था। वो कौन था? आसिफ सईद खोसा, ये जस्टिस था। ये केस था हमारा पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 959 का ये केस था। इसमें आसिफ सईद खोसा ने ये हेड किया था कि अब एक ऑफेंस के ऊपर 2 एफआईआर नहीं हो सकती, और बहुत ही ज़बरदस्त रीज़न बताया था जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस केस के अंदर कि हम क्यों एक ऑफेंस के ऊपर 2 या 2 से 3 या 3 से ज़्यादा एफआईआर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने इस केस के अंदर ये हेड किया था कि एफआईआर का जो मतलब है, अब देखिए, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी जो पहली इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि अगर एक एफआईआर हो गई है और जब हम दोबारा एफआईआर करवाने जाएंगे तो वो हो जाएगी सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो क्या हो जाएगी? एसआईआर हो जाएगी। अगर आप उसी इंसिडेंट के ऊपर आप 3rd बार पुलिस के पास जाते हैं और तीसरी बार आप एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं तो वो हो जाएगी टीआईआर, ठीक है। 3rd इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी लॉ के अंदर, किसी भी प्रोविजन के अंदर एसआईआर और टीआईआर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट है तो वो किसका है? सिर्फ और सिर्फ एफआईआर का है।
ठीक है, एफआईआर का मतलब ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। आप जब उस इंसिडेंट की, उस ऑफेंस की जो पहला जो इत्तला देते हैं आप पुलिस को, उसे हम एफआईआर कहते हैं। अगर दोबारा आप जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, तो फिर वो एफआईआर नहीं रहेगी, फिर वो एसआईआर, टीआईआर ऐसे हो जाएगा, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लॉ के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब जो मल्टीपल ऑफ एफआईआर है वो उसके ऊपर बार है, और ये इस केस लॉ के अंदर हेड किया गया था सुगरा बीबी केस, और इसमें जो जस्टिस था वो आसिफ सईद खोसा था। अच्छा, उसके बाद evidentiary value of FIR. Evidentiary value of FIR. क्या FIR की कोई evidentiary value होती है या नहीं होती? evidentiary value का मतलब है कि क्या हम FIR को ट्रायल के अंदर एक एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। असल में इसका भी एक केस लॉ है, ठीक है, केस लॉ था ख्वाजा नजीर अहमद, ठीक है। इस केस लॉ के अंदर ये कहा गया था कि जो एफआईआर होती है इट इज ओनली मोड ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या? एफआईआर इज ओनली मोड ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये सिर्फ एफआईआर जो होती है ये एक मूड होता है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाने का, बाकी इसकी कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती। आप इसको ट्रायल के अंदर, आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर या आर्ग्यूमेंट एफआईआर के ऊपर नहीं कर सकते। लॉ तो ये कहता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे तो ज़्यादातर जो वकील होते हैं वो क्या करते हैं, एफआईआर के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि उसको एज एविडेंस के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन इस केस लॉ के अंदर ये मना किया गया था और ये कहा गया था कि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन की, इसकी कोई भी ट्रायल के अंदर एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती। वैसे भी जो भी हमने पढ़ा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेज होता है उस पूरे फेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस का रोल होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि पुलिस के रोल के दौरान या पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर से लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तक, या पुलिस जो भी लोगों से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है सीआरपीसी 161 के अंदर, या फिर जो पुलिस के सामने जो ऑफेंडर होता है वो अगर कन्फेशन भी करता है तो भी वो काबिल कबूल नहीं होगी, वो इनएडमिसिबल होगी। तो एफआईआर क्या है, एफआईआर ट्रायल के अंदर इनएडमिसिबल होगी, वो एडमिसिबल नहीं है। तो एफआईआर की कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती। अच्छा, इसके ऊपर अगर एफआईआर बाय कल्प्रिट, यहाँ पे कल्प्रिट का मतलब है मुजरिम, ठीक है, कल्प्रिट का मतलब होता है मुजरिम। तो अगर एफआईआर खुद मुजरिम करवाने आता है रजिस्टर, तो उस केस में क्या होगा। अच्छा, हम इस बात को थोड़ा क्लियर करते चलें कि जो एफआईआर रजिस्टर कौन कर सकता है, तो एफआईआर कोई भी बंदा रजिस्टर करवा सकता है। इट डजंट मीन कि जिसके साथ वायलेशन हुई है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट किया गया है, या जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है, वो ही एफआईआर करवा सकता है, हरगिज नहीं। एफआईआर कोई भी करवा सकता है, क्योंकि एफआईआर का मतलब ही होता है कि आप उस इंसिडेंट की
इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं। ठीक है, तो एफआईआर जिस बंदे को भी उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है या उसकी नॉलेज है या उन्होंने वो ऑफेंस कमिट होते हुए देखा है, तो वो सारे के सारे बंदे एफआईआर करवा सकते हैं। एफआईआर प्राइवेटली भी होती है, एफआईआर ऑफिशियली भी होती है और एफआईआर पुलिस खुद भी करती है। ठीक है, तो एफआईआर कोई भी कर सकता है।